बैक पेन यानी कि कमर का दर्द एक ऐसा इशू है जिसको एक टीनेज इंडिविजुअल से लेके एक एल्डर इंडिविजुअल, चाहे वो मेल है या फीमेल, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फेस करता है। लेकिन गलती हम यहाँ पे करते हैं कि हम जो बैक पेन का जो कॉज है, जो उसका रूट कॉज है, उसको ट्रीट किए बिना हम जो सिर्फ पेन है उसको डील करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन और डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं कि जिसका हमारी बॉडी पे फ़ायदे से ज़्यादा उल्टा उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। मैं हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट दानिश अतीक और आप देख रहे हैं फिजियो गाइड्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बैक पेन की कॉजेज़ की बात करें तो जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है कि जिसको किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी नहीं है, उसके अंदर बैक पेन होता क्यों है। अब यहाँ पे जो मेन कॉज है बैक पेन के वो है उसका गलत पोस्चर, यानी कि उसका काम करने का गलत तरीका। दूसरा जो मेन कॉज हो सकता है वो उसका सेडेटरी लाइफस्टाइल, यानी कि उसकी जो डेली लिविंग है, डेली जो उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है और जो एक सेडेटरी लाइफस्टाइल उसने अडेप्ट किया हुआ है। तीसरा जो मेजर कॉज है बैक पेन का वो है मसल वीकनेस। अब जब मसल वीकनेस होगी तो जो हमारी बोन्स और जो हमारे मसल्स हैं उनके ऊपर जो वेट है उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क बनता है बैक पेन के अंदर। तो ये तो बात हमने कर ली कुछ मेजर से जनरल कॉजेज़ की। अब हम मूव करते हैं कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्सरसाइजेज अपने बैक पेन को ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइस, जो पहली एक्सरसाइज मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है ब्रिजिंग। अब इसमें करना ये है कि आप बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे जैसे आप इस टाइम देख सकते हैं। उसके बाद जो आपके नीज होंगे उनको आप बेंड कर लें, हाथ आपके बिल्कुल सीधे मैट पे होने चाहिए। अब इसके अंदर करना ये कि जो आपकी हिप है, जो आपका बटक रीजन है, इसको आप हवा के अंदर लिफ्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। इसको आप होल्ड करेंगे 1 2 3 रिलैक्स। रिलैक्स किया, उसके बाद फिर लिफ्ट करेंगे 1 2 3 रिलैक्स। अब करना ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसको 10 to 15 टाइम करेंगे एक दफ़ा के अंदर, लेकिन इस कोशिश करें कि आप इसको 2 to 3 टाइम एक दिन के अंदर लाजमी रिपीट करें। शुरू में आप 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, लेकिन जिस तरह आपको इजी लगता है, टाइम गुजर जाता है, तो इसको आप 3 से 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। तो गाइस, जो अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नी टू चेस्ट। स्टार्टिंग आप करेंगे सिंगल नी टू चेस्ट के साथ और फिर सेकंडली आप करेंगे डबल नी टू चेस्ट। सबसे पहले करना है कि आप बिल्कुल सीधा लेटेंगे, अपने एक नी को आपने बंद किया, उसको अपने हाथों से पकड़ा आपने और अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, लेके गए, होल्ड करना है 1 2 3 रिलैक्स। अब ये काम आपने करना है दूसरे नी के साथ। उस नी को बेंड किया, अपनी चेस्ट की तरफ लेके गए, इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 रिलैक्स। अब ये काम आपने करना है अपने दोनों नीज के साथ। दोनों नीज को एट ए टाइम आप बंद करेंगे और इनको अपनी चेस्ट की तरफ मूव करेंगे, फिर अपने हाथों के साथ इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 रिलैक्स, सीधा कर देंगे। अब ये एक्सरसाइज भी आप एक टाइम में 10 to 15 टाइम तीनों जो मूवमेंट है उनको रिपीट करेंगे और एटलीस्ट एक दिन में आप इसको 2 to 3 टाइम रिपीट करें। सो गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला है वो है लोअर बैक रोटेशनल स्ट्रेचेस। अब इसमें करना है कि आप बिल्कुल सीधा लेटेंगे, हाथ सीधे, नीज को बेंड कर लेंगे। अब इसमें करना है कि जो आपके नीज बेंड होंगे उसको आप एक दफ़ा लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, होल्ड किया, रिलैक्स, फिर इसी तरह आप वापस आएंगे राइट साइड पे। अब ये काम आप एक्टिवली करेंगे खुद। दोनों साइड पे आप जब भी आएंगे तो आप इसको 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और एक टाइम ये एक्सरसाइज भी आप 10 to 15 टाइम रिपीट करेंगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला वो है रोटेशनल स्ट्रेचेस। अब इसके अंदर करना ही है कि आप सीधे लेटेंगे, नीज आपके बेंड होंगे, हाथ बिल्कुल सीधे। अब करना है कि जो आपकी हिप है, सिर्फ आपने हिप और जो आपके नीज हैं इनको मूव करना है। आप राइट साइड पे लाए, आपने यहाँ पे इसको होल्ड किया 1 2 3 रिलैक्स। अब ये काम फिर जाएंगे ऑपोजिट साइड पे, एक्टिवली करेंगे 1 2 3 रिलैक्स, फिर से वापस आएंगे, राइट साइड पे आए 1 2 3 रिलैक्स। अब ये काम आप एटलीस्ट राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे 10 to 15 टाइम रिपीट करेंगे और ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 2 to 3 टाइम एटलीस्ट इसको आप रिपीट करेंगे। तो जो फोर्थ एक्सरसाइज मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है सीटेड रोटेशनल स्ट्रेचेस। अब इसमें करना है कि आप बैठेंगे, टांगे आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, टांगे सीधी बिल्कुल, जो आपके हाथ होंगे आपकी गर्दन के पीछे। अब करना है कि पहले अपनी बॉडी को आप राइट साइड टर्न करेंगे, टर्न किया, होल्ड किया 1 2 3 रिलैक्स, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 रिलैक्स, फिर से इसी को रिपीट करेंगे। राइट साइड पर टर्न किया पहले आपने, फिर उसके बाद आपने इसको लेफ्ट साइड पर टर्न किया। अब ये एक्सरसाइज भी आप दिन में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिपीट करेंगे। जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो एटलीस्ट 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो की जो लास्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा वो है सुपरमैन एक्सरसाइज। अब इसमें करना है कि आप उल्टा लेटेंगे बिल्कुल सीधा, अपने हाथ निकालने सामने की तरफ। अब इसके अंदर करना है ये कि जो आपकी टांगे और आपकी जो चेस्ट, इसको आप हवा के अंदर उठाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो आपकी जो बैली है, जो आपका पेट है, वो इन कॉन्टैक्ट है। आपने लिफ्ट किया 1 2 3 होल्ड, रिलैक्स, फिर से रिपीट करेंगे, चेस्ट भी हवा के अंदर, टांगे भी हवा के अंदर, 1 2 3 रिलैक्स। अब इसमें सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि अपना सांस नहीं रोकना, और जिस टाइम आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो जो आपकी बैली होगी सिर्फ वो इस टाइम आपकी ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में होगी। ये एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में इसको 3 to 5 टाइम रिपीट करें, और कोशिश करेंगे दिन में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम रिपीट करें। अब क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है तो आप कोशिश करेंगे इसको स्टार्टिंग में 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, अगर नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 2 सेकंड्स के लिए तो इसको लाजमी होल्ड करें, और वक्त के साथ साथ बेहतर है कि इसको आप टाइम को इंक्रीज़ करते रहें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो की जिसके अंदर मैंने बात की बैक पेन के बारे में, और मैंने आपको कुछ ईजी एक्सरसाइजेस बताई कि जिनके थ्रू आप घर में बड़ी आसानी के साथ अपनी बैक पेन को ट्रीट कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।